जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। ऐसे प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रभु की संगति में आए, प्रभु के निकट आए। अद्भुत परमेश्वर जगत से प्रेम किया, मेरे प्रियो, जगत से प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, प्रेम इतना ज्यादा प्रेम किया, अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया। तो क्या हमारे जीवन में प्रेम है? हम देखते हैं बाइबल के वचनों में, देखते हैं, हम एक परिवार को देखते हैं। एक परिवार में जब दो भाई होते हैं, एक माँ का कोख से जन्म लेते हैं, दो भाई, क्या दोनों भाइयों के जीवन में प्रेम है? जैसे बाइबल बताती है कि कैन और हाबिल दोनों भाई, कैन किसान बन गया और ये हाबिल चरवाहा बन गया। एशव शिकारी बना और याकूब एक सीधा मनुष्य बना। सबका अलग अलग काम, सबने अलग अलग काम किया। पर हमारा ये दावा रहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर की आराधना भी हम करते हैं। पर यहाँ बाइबल का वचन बतलाता है, हम उस वचनों को थोड़ा देखेंगे कि जो दावा हम करते हैं क्या उसमें हम सटीक हैं या नहीं है, हमारा जीवन कैसा है, या फिर हम खाली कहते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं। आइए एक वचन हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 का 20 को हम लोग थोड़ा देखेंगे। हमारा जो दावा है परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप गिरजा जाते हैं, मतलब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मतलब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए दावा आप करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम मसीह हैं। आइए वचन क्या कहता है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हाँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। देखिए यहाँ कहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि जैसे कैन और हाबिल की बात करते हैं, या फिर एसाव और याकूब की बात करते हैं, या फिर हम जो संसार में जो भाई लोग हैं, या फिर एक ही कोख से जन्मे हैं, 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, ऐसे भाई हैं, और हम लोग इसलिए दावा करते हैं कि हम गिरजा जाते हैं। हम दावा करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए बोलता है कि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, जिससे जो भाई से वो जिस भाई को उसने देखा उससे प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिससे उसने नहीं देखा, हम दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर अपने भाई से वो बैर करता है, तो बाइबल लिखता है, उसमें वचन लिखता है कि वो झूठा है। परमेश्वर ने से जगत से प्रेम किया, अपने बेटे को दिया। लेकिन हम आज जो एक माँ का कोख से जन्म लेते हैं, हम अपने भाई से बैर रखते, फिर भी हमारा ये दावा रहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसलिए आगे लिखता है, उससे हमें यह आज्ञा मिले कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो दावा करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने भाई से भी वो प्रेम रखे। मेरे प्रिय, ये वचन आपके लिए है, हमारे लिए है। यदि आज तक अपने भाई से आप बैर कर रहे हैं, तो आप भूल जाएं आज इस बात को, आप उससे मिलाप करिए। अगर आप मिलाप नहीं करते तो आप झूठे कहलाएंगे। जो ये दावा करता है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, वचन ये बोलता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते, इसलिए तो आप गिरजा जाते हैं,
इसलिए तो आप आराधना में बैठते हैं, इसलिए तो सप्ताह में एक दिन आप जो गिरजाघर में जाते हैं, इसलिए तो वचनों का प्रचार करते हैं। अगर आज आप इस चीज को नहीं कर रहे हैं, मतलब आप झूठे हैं, हम झूठे हैं। आगे लिखता है उसी का पहला यूहन्ना उसका 2 का, जो उसमें लिखता 2 का 11 में से लिखता है, 2 का 11 में से लिखा हुआ, हम लोग सुनेंगे वचन को। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। सुनिए, बाइबल बोलता है कि जो अपने भाई से बैर, अपने भाई से दुश्मनी रखता है, वो अंधकार में है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो यीशु को यदि आप मानते हैं, यीशु को अगर हम जानते हैं और भाई से बैर कर रहे हैं, तो आप गलत जगह पर है। और यहाँ लिखता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, वो अंधकार में है। हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति प्रबल हो चुका है। यदि आज आपके जीवन में भाई के प्रति बैर है तो आपका जीवन अच्छा नहीं है। हाँ, आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी भी है, आपके पास जो है और भी गाड़ी भी है और बहुत चीजें आपके पास में, परंतु परमेश्वर की नजर में आप एक झूठे हैं। आप झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। अगर मैं एक प्रचारक हूं, एक प्रचारक से, एक इवेंजलिस्ट से, एक प्रेरित से, एक पास्टर से अगर मैं प्रेम मेरा मन में नहीं रहेगा तो मैं भी झूठा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन के अनुसार जो बाइबल का वचन कहता है, क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या इस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि आप चर्च जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि बाइबल पढ़ते हैं, पर जीवन में यीशु मसीह है या नहीं, आप देखिए। थोड़ा सा उसी को हम लोग आगे देखेंगे, 2 का 11 से आगे। और अंधकार में चलता है, अब वो ज्योति में नहीं है बल्कि अंधकार में चलता है, और नहीं जानता, और वह नहीं जानता कि कहाँ जाता है। और कहाँ जाता। वो अंधकार में, उसको पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं। वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर वचन बोलता है। आप, आपका भाई है, आज अपने भाई से मिलाप करिए। और भाई से मिलाप करने के बजाय अगर आप भी आज उसके साथ बैरी हैं, उसका मतलब अंधकार में चल रहा है, आपको पता भी नहीं है कि आप कहाँ चल रहे हैं। एक मनुष्य को पता भी नहीं है कि वो कहाँ चल रहा है, क्योंकि वो अंधकार में चलता है और कहीं भी गिर सकता है, किसी भी गड्ढे में वो गिर सकता है। आगे, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। और अंधकार मतलब शैतान आंख को अंधा कर दिया है। आंख तो दिख रहा है, पर वो आत्मिक आंखें जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो आंख सब देख नहीं पा रहे हैं। अब हो सकता घमंड में चोर है, हो सकता आपका घर है, हो सकता का आपका गाड़ी है, पर आप अंधकार में मेरे प्रिय, हम अंधकार में, ऐसा ना करें। आगे का वचन लिखता है मत्ती सुसमाचार, उसका हम लोग देखते 5 अध्याय में उसका 24 में ऐसा लिखता है। मत्ती उसका 5 उसका 24 में ऐसा लिखता है। अगर अब तक ऐसा हुआ है, हम देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं दानों को चढ़ाते हैं, पर यहाँ वचन क्या बोलता है, देखिए 24 में ऐसा लिखा हुआ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। अगर आप भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास जाते हैं तो वो भेंट कहाँ छोड़ने के लिए बोल रहा है? वेदी के सामने छोड़ देने के लिए बोलता है। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और पहले जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप कर लीजिए, अपने भाई से मेल मिलाप कर लीजिए। उसके बाद और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हम जो भेंटों को चढ़ाते चर्च में या फिर किसी को हम दान देते हैं, आपका मन में अगर बैर है भाई के प्रति, भेंट ग्रहण भी नहीं किया जा रहा है। लिखता है कि भेंट को पहले आप जो वेदी के पहले रख दीजिए, उसके बाद जाकर मेल मिलाप कीजिए, तब जाकर के भेंट चढ़ाइए, वो ग्रहण योग होगा। उसमें देखिए, हाबिल ने भी भेंट चढ़ाया और कैन ने भी चढ़ाया, परंतु कैन का स्वीकार किया गया नहीं। उसने भेंटों में से कुछ कुछ को चढ़ाया, पर हाबिल जो है एक अच्छी चीजों को चढ़ाया। उसका मन में जो कपट नहीं था, उसका मन में जो भाई के बैर नहीं था, परंतु ये जो है सोचता था, इसका जीवन में घमंड था। और ये घमंड था इसलिए
क्योंकि वो बोलता था मैंने सारा चीज को किया है। मेरे प्रिय, आज भी बहुत सारे भाई लोग ऐसा हैं जो ऐसा करते हैं, सोचते कि मैंने अपने बुद्धि के बल पर नौकरी को पाया, मैंने अपने बुद्धि के बल पर जो है घर को बनाया, मैंने अपने बुद्धि के बल पर जो है गाड़ी खरीदा है, सब कुछ मैंने किया अपने बुद्धि के बल। हे बुद्धिमान, अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर। और इसीलिए जब चढ़ाव का समय आया भेंट का, तो हाबिल का स्वीकार किया गया, कैन का नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन आपसे ये कहता, मत्ती उसका 5:24 बोलता है, यदि आप भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है वहां जाइए, पहले मिलाप कीजिए, तब जाकर के भेंट चढ़ाइए। 23 उसी का 23 को कहता, 5:23 में ऐसा कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हाँ, और वहां तू स्मरण करे, और जब भेंट चढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं और आपको वहां याद आ जाता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, आपके भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के तब सामने अपनी छोड़ भेंट को दे। क्या कीजिए, वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। स्मरण आएगा आपको, परमेश्वर के मन में डालेगा कि तू अपने भाई के प्रति बैरी है, उसके प्रति तू अच्छा नहीं सोच रहा है, उसे तू नीचा दिखाता है, तू धन पर घमंड करता है और आप उसकी कोई चिंता नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि आप जो है बुरे रास्ता में, आप अंधकार में है, ज्योति में आप नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को बदलना आपको है, मन फिर आना है। आज की भाई से अगर आप अलग हैं, मेल मिलाप कर लीजिए। हाँ, यह अच्छी बात है कि कैन किसान है, हाबिल चरवाहा है, आप भी उसी रीति से अलग अलग पेशा में हैं आप, पर आपका मन में उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, और जो भाई से प्रेम नहीं रखता वो अंधकार में अभी तक है। मैंने कहा कि आपके पास गाड़ी है, मैंने कहा आपके पास जो है घर है, मैंने कहा आपके पास नौकरी है, पर अंधकार में है आप। वचन कहता अंधकार में, और आप कहते कि मैं परमेश्वर से मानता हूं, गिरजा जाता हूं। हाँ, सही है, आप गिरजा जाते हैं, पर मेरे प्रियो याद करें, जब आप भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं, कैन की तरह आपकी भेंट को ग्रहण नहीं किया जा रहा है। आप सोचते मेरा भेंट ग्रहण किया जा रहा है, एक तरफ तो अपने भाई से बैर रखते और भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका भेंट ग्रहण किया नहीं जाएगा, जैसा कैन का नहीं किया गया वैसा आपका और हमारा भी नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले अपने मन में अपने भाई के प्रति प्रेम को लाइए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, सत्य है। उसकी आराधना स्तुति करने वाले आत्मा और जो है अद्भुत रीति से परमेश्वर आत्मा आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। यहाँ सच्चाई को लाइए अपने भाई के प्रति। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जो भाई अभी एक दूसरे से बैरी हैं, मैं विश्वास करता हूँ जो भाई अपने भाई के लिए जो है घात करने की योजना को बना रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो भाई जो अब दूरी बनाए हुए सब मिल जाएंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। यदि आप अब तक नहीं मिले हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है, मन फिराइए, अपने भाई से मेल मिलाप कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी को। जय मसीह की। आइए हम छोटी प्रार्थना के द्वारा हम लोग अंत करेंगे। पवित्र परमेश्वर, ईश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम से उन भाइयों को तो निकल लाते हैं। ईश्वर जो अब तक जो अलग अलग हैं, एक दूसरे के प्रति अपने मन में बैर लेकर रखें, प्रभु ईश्वर होने दे आज का ये वचन उन तक पहुंचता है। प्रभु ईश्वर कि मन फिराएं और प्रभु ईश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि बैरी है प्रभु ईश्वर मेल मिलाप कर ले, और भेंट चढ़ाने के समय में स्मरण जब उन्हें आता है प्रभु, तो होने दे कि प्रभु ईश्वर भेंट को वहीं रखे और अपने भाई से पहले मिलाप करे, क्योंकि जो भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। इसलिए हे प्रभु, तू नहीं चाहता कोई अंधकार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। यीशु सारे भाइयों को प्रभु ते निकल लाते हैं। संसार में जितने भाई हैं प्रभु यीशु जो अब तक बैरी बने हुए, उन सबको ते निकल लाते हैं और एक एक की तो सुध ही लेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु
होने दे। तेरा वचन उनके पांव के दीपक और आंख के उजाला होने पाए और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ऐसा आशीष कुछ दुआओं को मांगते हैं, सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इन भाइयों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते, सुनिए, स्वागत ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। फिर से अगली कड़ी में हम लोग फिर से मिलेंगे। आपका जीवन, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार है या नहीं है। फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।